चालू गया। जय हिंद साथियों, जय महादेव। स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी कल की जो क्लास थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रुक गई थी। देखो बेटा, अपने को पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो करंट की सिचुएशन जो चल रही है, हम हमारे जवानों के साथ में, देशवासियों के साथ में फुल सपोर्ट के साथ है। हमारी जो स्ट्रॉन्ग ताकत रहेगी वो सबसे बढ़कर हमारी जो एजुकेशन है वही देने वाली है। हमको हमारी एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं दहाड़ना नहीं पछाड़ना, तो बिल्कुल आपको शिक्षा जो है उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं वापस से आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। वापस से आपको फर्स्ट क्वेश्चन से सारी चीज़ें जो क्लियर करता चलूँगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपनी। देखो बेटा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप कंसेप्ट सीख लीजिए। कंसेप्ट क्या कह रहा है अपना। तो बेटा, मौसम चाहे जैसा भी हो, तबीयत अच्छी हो बुरी हो, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो बेटा, जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ होती है। पढ़ाई से कोई समझौता करना ही नहीं है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्टडी के साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा था वो आपको कुछ देर के लिए ध्यान से सुनना है, समझना है। थोड़ी देर के लिए आपको बिल्कुल शांत होकर के सुनना है, समझना है बेटा। कहना क्या चाहता हूँ मैं वो सीखना है। ये जो चीज़ें सीआई करे अपने सीआई में भी काम आएगी और एसआई में भी काम आएगी। हर जगह ये जो चीज़ें आपके काम आने वाली है। Here the price of an item is increased by 25%. The new price is 500. What was old price? यहाँ पर पूछा गया है बेटा, यहाँ पर ये पूछना चाहता है, यहाँ पर पूछना चाहता है what was old price, यानी कि मूल जो कीमत थी वो क्या थी, मूल जो कीमत थी वो क्या थी। ध्यान रखना बेटा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, सीखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास 25% है। आपको इसको चेंज करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू बेटा फर्स्ट क्लास देख लेना, आप जाकर के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। 1/4 जो है, 1/4 जो है ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होने वाली है। अब ध्यान रखना बेटा, जब भी बात करें ओल्ड की और प्रेजेंट की, यानी कि ओल्ड और आफ्टर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ओल्ड और आफ्टर लिखता हूँ बेटा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास नीचे वाली चीज़ है ये बताएगी आपको ओल्ड प्राइस या फिर बताएगी आपको क्या बेटा, मूल कीमत। ये बेटा सिर्फ इसमें ही यूज नहीं होगी, बल्कि आपको जो भी सीआई पढ़ोगे आप, एसआई पढ़ोगे, उसमें भी ये चीज़ें हैं, ये काम आने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओल्ड प्राइस यानी कि ये जो चीज़ है ना बेटा, ये निश्चित रहने वाली है। निश्चित धनराशि, जैसे कोई धनराशि है, मान लिया जाए कोई प्रिंसिपल है, तो ये जो चीज़ है ना ये क्या है, निश्चित रहने वाली है। ये जो है ये चीज़ निश्चितता को दर्शाएगी। और जो ऊपर वाली चीज़ है, जो अंश है बेटा, ये आपके पास है डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज को दर्शाएगा, यानी कि बढ़ाना या घटाना। इसको कौन दर्शाएगा, तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये आपको दर्शाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब भी यही है कि ये जो 4 है बेटा, जो हर है आपका, अच्छा हर है आपका, ये आपको जो फिक्स्ड चीज़ है वो बताएगा। और ये जो एक है ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा आपको बेटा कि
वृद्धि जो है वो कितनी हो रही है, वृद्धि जो है या फिर जो इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है ये कितनी हो रही है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको नोट कर लेनी है, यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ मैं बेटा, देखना है यहाँ पर आपको ये क्या है, मूल। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, एक बात बताना, वोल्ट क्या है आपके पास में, आप कहेंगे सर 4 इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर बोलता डिक्रीज हो रहा है तो 4 - 1 करते हैं, 4 - 1 करते तो कितना रहता है यहाँ पर 3, लेकिन ये कह रहा है 25% का डिक्रीज कर रहे हैं, 25% का डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब बेटा कि वृद्धि कर रहे हैं। अच्छा 4 में 1 की वृद्धि 5, 4 में अगर 4 में बेटा अगर वृद्धि कर रहा है 1 की, तो ये कितना बनाएगा आपके पास में, आप कहेंगे सर 5 बनाएगा, आप कहेंगे सर कितना बनाएगा, 5 बनाएगा। ध्यान रखना इंक्रीज की बोला है इसलिए 5, अगर डिक्रीज की बोलता तो यहाँ पर 3 आता। ये इंक्रीज और डिक्रीज को शो करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। कह रहा है नई कीमत यानी कि जो इंक्रीज होने के बाद की कीमत है वो कितनी है, ये है आपके पास में 500। आप कहेंगे सर ये कितनी गुना है, तो ये 100 गुना है बेटा। तो आपके पास में जो ओल्ड प्राइस है ये भी कितनी गुना होगी, ये भी आपके पास कितनी गुना होने वाली है, तो ये भी आपके पास होगी 4 गुना यानी कि 400। कितनी, 400। ठीक है बेटा, एक चीज़ और समझा रहा हूँ, एक चीज़ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, साइड पे समझिएगा। ये आपके पास में 20%, ये आपके पास में क्या है 20%। अगर ये कह रहा है बेटा इंक्रीज कर रहा है 20% से, इंक्रीज कर रहा है 20% से, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास क्या होगी, आप कहेंगे सर 1/5, 1/5, 1/5। इसमें बेटा ये जो 5 है आपको ये ओल्ड प्राइस कह लो, आप प्रिंसिपल कह लो, आप जो निश्चित चीज होती है, जो निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या कह लो आप। पूर्व का जो मान है बेटा, पूर्व का मान है वो कह लो आप, ये उसको शो ऑफ करेगी। या फिर मूल कीमत है उसको दर्शाएगी, मूल कीमत है इनकी बेटा प्रिंसिपल यानी मूलधन को दर्शाएगी। ठीक है, और ये जो ऊपर जो बेटा 1 है ये आपका क्या दर्शाने वाला है, तो कितने की वृद्धि या फिर कितने की कमी जो है वो की गई है। ध्यान से सुनना, वृद्धि और कमी को यूं नहीं है कि भाई आप एक ही लिख दो डायरेक्ट। अगर ये बोल रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज की बोल रहा है, इंक्रीज की बोल रहा है, इंक्रीज की अगर कह रहा है तो 5 से कितना होगा बेटा, 5 से कितना होगा 6 होगा। अगर डिक्रीज की बोलता बेटा तो क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज की बोलता तो 5 से क्या होता 4, 5 से क्या होता 4। ये इतनी सी बात आपको समझनी है बेटा, इतनी सी बात आपको समझनी है। बाकी का सारा जो कंसेप्ट है वो आपका मैं आगे क्लियर करवाऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर देखो बेटा अभी बता रहा हूँ, एसआई में अगर पूछता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में या फिर सीआई में पूछता, तो ये जो है ना आपके पास में ये क्या रहता आपका प्रिंसिपल, ये आपका क्या रहता प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन रहता आपका। ये जो रहता आपका ये क्या रहता, ये रहता आपका अमाउंट, ये क्या रहने वाला है आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन रहने वाला है। और आपको भी पता है बेटा कि प्रिंसिपल किससे मिलकर बनता है, अमाउंट किससे मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे सर ये आपके पास प्रिंसिपल और ये क्या रहने वाला है, ये आपके पास ब्याज। सारा फंडा यहीं से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको CISI नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ जो मैं आपको सिखा दूंगा। आपको बस इतनी चीज़ समझनी है कि ये जो 20% है फ्रैक्शन वैल्यू का खेल मैंने आपको क्यों खिलवाया था, क्यों ये चीज़ जो आपको ये सिखाई थी। ठीक है बेटा, जब भी बात करेगा इंक्रीज डिक्रीज की, नीचे वाली संख्या फिक्स्ड वैल्यू को जो निश्चित मान है, जो मूल कीमत है उसको बताएगा, और जो एक है आपके पास में इंक्रीज हो या डिक्रीज होने के
को बताएगा और उसके बाद में 5 में से आपको प्लस या माइनस करना है। जो भी संख्या आएगी आपके पास में, प्लस करेंगे तो ये, माइनस करेंगे तो ये, बस इतना सा खेल है आपका, खेल खत्म। ठीक, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा? अच्छा, आप 7वें क्वेश्चन से पहले ये वाला करो आप। आपका जो ये अगला क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन को आप करिए। क्या कह रहा है बेटा आपका क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम द न्यू प्राइस इज 600, फाइंड द ओल्ड प्राइस। सारा का सारा जो खेल है बेटा वो किस पर निर्भर करता है? वो इस मेथड पर निर्भर करता है। ये जो मेथड है आपकी, अगर ये आपने सीख लिए तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही कर दोगे। क्या कह रहा है? 20% वाला बेटा ये देखो क्वेश्चन तो आया नहीं, पहले से सिखा चुका हूँ। ये देख लो, ये 20% की था आपका। ठीक, देखो 20% अभी बताया है बेटा आपको, 20% अभी बताया है बेटा आपको कि जब भी 20% की बात करता है, आपको क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये जो 5 है ये दिखाएगा आपको ओल्ड प्राइस या फिर मूल कीमत, और आपके पास में ये दिखाएगा, आपके पास में वृद्धि की बोल रहा है, यानी कि इंक्रीज होने को दिखाएगा बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा बेटा, ये मेरे पास क्या है? ओल्ड प्राइस है। ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास में प्रेजेंट की जो है प्रेजेंट प्राइस है। ठीक, ये क्या है मेरे पास? प्रेजेंट प्राइस है। आप कहेंगे सर ओल्ड प्राइस क्या है? 5। ओल्ड प्राइस क्या है? 5। 1 की वृद्धि हो रही है तो प्रेजेंट प्राइस क्या है? आप कहेंगे सर 6। अच्छा बेटा, आपके पास क्वेश्चन में बता रखा है कि 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू आप कहेंगे सर 600 है। 6 की वैल्यू कितना गुना है बेटा? आप कहेंगे सर 100 गुना है। तो इसको क्यों अधूरा छोड़ो? ये भी कितना गुना होगा? ये भी 100 गुना होगा। 5 का 100 गुना कितना होता है? आप कहेंगे सर ये होगा आपके पास में 500। कितना होने वाला है आपका? 500। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बेटा बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। आज की जो क्लास है अपनी स्पीड में चलेगी बेटा, कल की क्लास हो नहीं पाई है, कल की क्लास जो आपकी हो नहीं पाई है, तो बेटा आपकी जो क्लास है स्पीड में रहने वाली है। आपको सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना है। नया कंसेप्ट आ चुका है, नया टाइप आ चुका है बेटा। आपकी स्क्रीन पर एक छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और उसे 720 अंक मिले। कुल अंक कितने थे? आपके जो भी 10th का रिजल्ट आया है आपका, आपकी भाई बहनों का, उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग करना है। आप जो 5वीं में पढ़ रहे हो, 4थी में पढ़ रहे हो, 4th 3rd, बेटा ध्यान रखो कि आपके टोटल मार्क्स कितने रहते हैं? परसेंटेज में वो 100 रहते हैं बेटा, परसेंटेज में 100 रहते हैं। ये कह रहा है कि 80% मिले और 80% अंक में मार्क्स में किसके इक्वल है? आप कहेंगे सर 720 के 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। देखो बेटा करना क्या है, दो मेथड बताऊंगा इसमें मैं। मेथड 1, मेथड 2, जो आपको पसंद आए उसको अडॉप्ट कर लेना। पर हम जो है कौन सी मेथड पर काम करेंगे बेटा? इधर देखिए, एक छात्र 80% अंक प्राप्त करता है, 80% प्राप्त कर रहा है। देखो बेटा 80% प्राप्त कर रहा है, जो किसके इक्वल है? आप कहेंगे सर 720 के। और टोटल मार्क्स की पूछ रहा है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 100%। अरे 100% मैं मान लेता हूँ कि मुझे याद नहीं है। 720 किसकी वैल्यू है बेटा? 80% की। 720 किसकी वैल्यू है? 80% की। हमको निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है।
100% की वैल्यू जो है वो मुझे निकालनी है। देखो बेटा अब आगे से मैं परसेंट नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से परसेंटेज जो परसेंट है वो क्या हो जाता है, हो जाता है कैंसल। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 8 नमा 72, 8 9 जा 72 और 9 इंटू 100 में करूँगा बेटा, ये कितना बनाएगा मेरे पास में? अरे 9 इंटू 100 900 कितना बनाएगा आपका? सर 900। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो यहाँ पर, अब देखना बेटा, सेकंड मेथड जो है वो आपकी क्या होने वाली है? वही फ्रैक्शन वाली। 80 की फ्रैक्शन वैल्यू में निकालता हूँ यहाँ से एफ वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न मान निकालता हूँ। यही सेम कंसेप्ट रहेगा, 0 से 0 कैंसल, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। वापिस से अपने पुरानी मेथड पर आ जाओ भैया, पुरानी मेथड पर आ जाओ। ये आपके पास में क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा आपके पास में टोटल मार्क्स यानी कि निश्चित संख्या को, और ये क्या दर्शाएगा आपके पास में? ये क्या दर्शाएगा आपके पास में? ये देखना बेटा, इसमें बढ़ा नहीं रहा है, ये कहीं तक बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। ये आपके क्या कह रहा है? ये आपके क्या कह रहा है बेटा? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? आप कहेंगे सर 720। अच्छा 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? देखना बेटा 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 720। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 720। अच्छा बेटा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे सर 180। अच्छा बेटा जब 1 की वैल्यू 180 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में? 5 की वैल्यू कितनी होने वाली? आप कहेंगे सर 5890 यानी कि 900 रहने वाली। कितनी रहने वाली है? आप कहेंगे सर 900 रहने वाले हैं। आंसर इधर भी 900 आया, इधर भी 900 आया। देखो बेटा अब समझो इस चीज़ को, अब समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। देखो बेटा 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? आप कहेंगे सर 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/5। 4/5 कितनी आएगी? 4/5। 4 की वैल्यू दे रखी है आपको 720। बेटा ये कितना गुना है? आप कहेंगे सर ये आपके पास में 180 गुना। तो बेटा ये भी आपका कितना गुना होगा? 180 गुना यानी कि 18/90 900। ये सारा खेल यहीं पर था बेटा। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? टोटल मार्क्स आपके 900 यानी कि 900 जो है ये एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। 900 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़े बेटा, नोट करते जाइएगा। अब बेटा प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, ध्यान रख लेना प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। दीपक सर कह रहे हैं आपके कि प्रॉपर नोट्स बना लेना बेटा। आपके मैथ्स में ना इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि कहीं से कहीं तक बेटा हार नहीं खाओगे। ठीक, खाली नोट्स बना लेना बेटा। एक बार मेरी बात मान करके नोट्स बना लेना बेटा। गारंटी लेता हूँ बेटा कि मैथ्स में कहीं से कहीं तक हार नहीं मानोगे आप लोग। ठीक है, A student scored 85 marks and got 765 marks. Find the total marks. तो बेटा बहुत बढ़िया चीज कह रहा है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ, साइड में चलिए आप। ठीक है बेटा, आपकी पहली वाली मेथड बताता हूँ बेटा। देखो 765 बेटा थोड़ा सा शॉर्ट में देखना। 85 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? आप कहेंगे सर 765। आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू। आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू। ये है मेरे पास 765 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू और इंटू 100 इंटू कितना बेटा आपका? आप कहेंगे सर 100। देखो बेटा यहाँ से देखना है आपको, परसेंट मैंने इसके लिए लगाया, यहाँ परसेंट लगाता, यहाँ परसेंट लगाता, काटा पीटी करता, कोई मतलब नहीं करता। परसेंट से परसेंट जो आपके कट जाएगा। थोड़ा सा एडवांस बनिए बेटा। देखिए अब यहाँ से 17 5 से काट दूंगा, 17 बार। 5 से काटना है बेटा आपको कितनी बार? 17 बार। 5 से काटना है आपको 17 बार। 5 से काटना है 5 बचा 5, 2 बचा 5 5 25 और उसके बाद बेटा आपका कितना बच रहा है यहाँ पर
3। कितना बच रहा है आपका यहाँ पर 3 बच रहा है। कितना बच रहा है आप कहेंगे सर 3 बच रहा है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में बेटा? बिल्कुल। देखिए 5 5 2 5 दिया 5 5 25 26 5 दिया 15। बहुत बढ़िया, सही है बेटा। अपना आंसर जो है 7 9 से कितना होगा 17 9 होता है बेटा 17 9 153। कितना होता है बेटा 17 9 153। कितना होता है 17 9 153। कितनी बार कटा आप कहेंगे कि सर 9 बार कटा। 9 इंटू 100 जो है 9 इंटू 100 जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि 90 मार्क्स जो है 90 मार्क्स 100 मार्क्स जो है ऑप्शन ए आपके टोटल मार्क्स रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स रहने वाले हैं। क्लियर है बेटा? क्या बात क्लियर है बेटा? क्या बात क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा देखना, आप देखिएगा बेटा, ये आपके पास में क्या है मेथड 2। कौन सी मेथड बता रहा हूँ मैं बेटा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मेथड सेकेंड। ठीक है बेटा। अब जो है मैं आपके मेथड सेकेंड पर ही काम करूँगा। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास कितनी होती है? चलो बेटा इसको अभी रख करो। आपके जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास में ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ आप पे काम करेगा। ये मेथड भी सब जगह काम आएगी, ये मेथड भी सब जगह काम आएगी, लेकिन बेटा आपको अगर एडवांस लेवल पे चलना है तो ये वाली जो मेथड है इसको आपको फॉलो करना है। ठीक, बहुत बढ़िया। After a 25% increase, the number becomes 625. What was the original number? 25% की वृद्धि के बाद में बेटा 25% की इंक्रीज करने के बाद में एक नंबर जो है आपका कितना हो रहा है? एक नंबर जो आपका कितना हो रहा है 625 हो रहा है। 625 हो रहा है बेटा। तो आपकी प्रारंभिक संख्या यानी कि मूल मान ज्ञात करनी है। ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। 25 से कम 25 और 25 चौक 100। बेटा ध्यान रखना ये है आपके पास में ओल्ड नंबर। अभी बताया था बेटा ओल्ड नंबर ओल्ड डिजिट कुछ भी पूछ ले आपको यही मेथड जो है आपको यूज करनी है। और आपके पास में ओल्ड यानी ओरिजिनल लिख दो बेटा मैं इसको। ये आपके पास में ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल। और ये आपके पास में कौन से प्रेजेंट नंबर या फिर 625 जो 25% की इंक्रीज की बात की जाती है। ठीक, तो बेटा ये आपके पास क्या है? ये आपके पास में ओरिजिनल नंबर है। 25% की क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है 25% का। 25% की इंक्रीज यानी कि 4 + 1 यानी कि 5। 4 + 1 यानी कि 5। बेटा 5 का 625 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? आप कहेंगे सर 625। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 625। कितना गुना है? 125 गुना है। ये भी कितना गुना होगा? 125 गुना होगा। बड़ा ध्यान रखिए 125 125 250 250 250 500। यानी कि आपका सीधा सवाल क्या कह रहा है कि 500 में 500 में जब 25% की वृद्धि करेगा, वो 25% की वृद्धि करेगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? अरे 625 हो जाएगी बेटा। ये आपके पास में 500 है 25% की वृद्धि करेगा यानी कि 25 50 125। 500 में अगर बेटा 500 में अगर 125 का इंक्रीज करेगा, 125 का इंक्रीज करेगा कितना बनाएगा? 625। तो सही तो बोल रहा है बेटा, यही तो बात कह रहा है ये। अरे यही तो बात कह रहा है अपना क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 20% घटाया जाता है तो परिणाम 400 होता है। प्रारंभिक संख्या क्या होती है? बहुत बढ़िया, इंक्रीज का खत्म हो गया किस्सा। आपके पास अब डिक्रीज की चीज आ गई है। या आपके पास में क्या आ गई बेटा? डिक्रीज वाली चीज आ गई है। डिक्रीज वाली चीज आ गई है बेटा। डिक्रीज वाली चीज आ गई है। कह रहा है 20% इंक्रीज की जगह क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 20% की वैल्यू आपको पता है सर 1/5। ये आपके पास में क्या है बेटा? ओल्ड है। ये आपके पास में क्या है? प्रेजेंट है। ये आपके पास में प्रेजेंट है बेटा। ये आपके पास में ओल्ड है।
कह रहा है बेटा कि 5 ओल्ड, अब देखना बेटा ध्यान से सुनना, एक का डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। क्या कह रहा है बेटा अपना क्वेश्चन, घटाया जाए, 5 में से 1 घटाया जाएगा तो 4 बचेगा। और कह रहा है प्रारंभिक संख्या क्या थी, परिणाम कितना हो जाता है, परिणाम कितना हो जाता है सर, ये 4 की वैल्यू तो हमको 400 दे रखी है, कितना गुना है 100 गुना, ये भी कितना गुना होगा 100 गुना है, ये भी कितना आंसर बनाएगा आपका, ये कितना आंसर बनाएगा बेटा, 4 का 100 गुना 400, 5 का 100 गुना 500, कितना बनाएगा बेटा 500। क्या क्लियर है बेटा बात, क्या क्लियर है बेटा। सारा का सारा खेल जो है फर्स्ट वाली क्लास आपको देखना है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में सारी चीज़ें बता रखी है मैंने, कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, कैसे फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है सिविल स्कूल में एग्जाम जो होती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन, सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बेटा इसमें अब क्या हो रहा है कि सर आप कहेंगे कि सर ये तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, और हम तो परसेंट पूछ रहे हैं, हम तो परसेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या बेटा लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट परसेंट में नहीं आता है। अरे पहले से नाम में ही दे रखा है कि प्रॉफिट परसेंट, परसेंट का सारा खेल इसी में रहे। आपको ये क्वेश्चन भी साथ साथ में करना है, सारा खेल वहीं पर है, सारा खेल आपको वहीं पर है। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्या होता है बेटा, सीपी अपना क्रय मूल्य इंटू 100। ये जो है आपका, ये जो है आपका प्रॉफिट परसेंट का सूत्र है। हिंदी वाले जो मेरे भाई बहन है, लाभ प्रतिशत का सूत्र बता रहा हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है बेटा जितने रुपये में फायदा हो रहा है, मान लीजिए 10 रुपये का फायदा हुआ, 20 रुपये का, और जितने में आपने उसको खरीदी थी, क्रय मूल्य क्या होता है बेटा, खरीदी का मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदी मूल्य, खरीदने का मूल्य। अरे कितने रुपये में खरीदे था, खरीदने का मूल्य अपना सीधे कॉस्ट प्राइस कहलाता है, यही आपका क्रय मूल्य कहलाता है। इनको आपको क्या करना है, आपका आंसर 100 करना है, और आपका जो लाभ परसेंट है, प्रॉफिट गेन परसेंट है, वो आपका निकल के आ जाएगा। देखना बेटा यहाँ पर चुटकियों का खेल है, एक बार समझ लो बस। कह रहा है बेटा 400 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है, 400 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है और 480 में बेच रहा है। अरे बेटा एक बात बताओ, आपने कोई बुक 400 में खरीदी और आपको आपके दोस्तों को आपने 480 रुपये में बेच दी, तो आपने कितने का गेन करा है, आप कहेंगे सर 80 का गेन करा है। बस यहीं पर आपका जो है आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंट का सूत्र लगाओ बेटा, प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत क्या कहता है आपका, लाभ कितने का हुआ है 80 का, कितने पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदी मूल्य क्या है 400, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको क्या करना है 100 करना है आपको, इनको आपको क्या करना है 100 करना है। 2 0 से 2 0 कैंसल, और आपका जो है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ से कितना निकल के आएगा बेटा आपके पास में 20% गेन। क्या निकल के आएगा बेटा 20% गेन, या 20% जो है आपका लाभ रहने वाला है, क्योंकि आपने 400 में खरीदी, 80 रुपये बढ़ाकर बेची है, तो आपका जो लाभ परसेंट है वो कितना आएगा, यहाँ से 20% जो है आपका लाभ परसेंट आने वाला है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है ये आपका जो है होमवर्क है बेटा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका जो है बेटा क्या है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। 360 में खरीद रहा है, सीपी क्या है बेटा इसका, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है 360, और सेलिंग प्राइस क्या है
32। आप कहेंगे सर ये इसमें पढ़ाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है बेटा, बिल्कुल ज़रूरी है। जब आप प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट, लॉस परसेंट पढ़ेंगे ना, तब आपको कहीं लगेगा कि भाई जो पढ़ा रखा है ना वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के जा रहा हूँ, इनको आपको सोल्व करना है। ये क्लियर है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा इसमें डिस्काउंट है, सिंपल सा फंडा है। डिस्काउंट यानी कि कमी कर रहा है। डिस्काउंट का मतलब है आपको वो कम कर रहा है, पैसे कम कर रहा है। 500 रुपये की चीज़ है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 500 रुपये की चीज़ है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये आपके पास में 500 रुपये की चीज़ है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट पैसों में रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर 50 रुपये का डिस्काउंट है। कितने का? 50 रुपये का डिस्काउंट है। बेटा एक बात बताना, मंसूर आए, मंसूर के डीमार्ट में गए, 500 रुपये की कोई चीज़ थी, 50 रुपये का जो आपने डिस्काउंट दे दिया उनमें, मार्ट वालों ने 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। क्यों दिया? यार आप तो विजन अकेडमी पर पढ़ते हो, विजन अकेडमी पर पढ़ते हो, आपको हमारे तरफ से स्पेशल 10% का डिस्काउंट यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट। तो वो आपको जो चीज़ है वो अब कितने में पड़ेगी? आप कहेंगे सर वो हमको अब 450 में पड़ेगी, यानी कि 450 में पड़ेगी। 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ में पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बेटा। आज की जो क्लास है आपकी यहीं पर ओवर होती है बेटा। ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने शुरू स्टार्टिंग में कहा है बेटा, शिक्षा जो है वो शेरनी का घर दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपको जो बेटा अंदर से मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना है। मेसो को आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना बेटा। नोट्स बनाओ, मैं वायदा कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपके जो नोट्स है ना, प्रॉपर नोट्स बना लो। एक बार आप कहीं पर भी मेस में हार नहीं खाओगे, ये आपके जो दीपक सर की गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महादेव। ठीक है दीपक।